सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और हिंदू एकता के महान संकल्प के साथ 1 जून को गोविंदगढ़ जेवर से पावन धाम वृंदावन तक विशाल सनातन पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक यात्रा में देश भर से पधारे महामंडलेश्वर, अखाड़ा प्रमुख, धर्माचार्य, सन्यासी, कथावाचक, सनातन प्रेमी युवा, समाजसेवी एवं हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। ढोल नगाड़े, बैंड, डीजे और मनमोहक झांकियों के साथ श्रद्धालु पैदल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ट्रॉली व ट्रैक्टरों से आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में एकत्र हुए। सनातनियों का यह विशाल हजूम सनातन की रक्षा और प्रचार के पावन उद्देश्य से वृंदावन रवाना हुआ। मार्ग में धर्म प्रेमियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया, वहीं गांव के लोगों ने बुलडोजर से भी पुष्प वर्षा की। उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पूरा क्षेत्र जय श्री राम के गगनचुंबी नारों से गूंज उठा। जेवर के माननीय विधायक भी यात्रा में सम्मिलित हुए। पदयात्रियों के लिए जगह जगह भोजन प्रसाद, हलवा प्रसाद और मीठे पानी की छबील का प्रबंध किया गया था। मार्ग में धर्म प्रेमियों ने चाय, पानी और नाश्ते की भी व्यवस्था की। इस पावन यात्रा के आयोजन एवं प्रचार प्रसार में सन्नी चौधरी, प्रदीप ढाका एवं मन्नू पहाड़ी ने सक्रिय भूमिका निभाई और सनातन संस्कृति के इस महाअभियान को जन जन तक पहुँचाने में निरंतर सहयोग दिया। प्रख्यात उद्योगपति, समाजसेवी एवं गोयल मेडिकोज के संस्थापक डॉक्टर बसंत गोयल भी इस यात्रा में सहभागी बने और सनातन संस्कृति के संरक्षण व राष्ट्र जागरण के अभियान को भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति, धार्मिक आस्था और हिंदू समाज की एकता का प्रतीक है। एक ध्येय, एक मंत्र, एक संकल्प के संदेश के साथ निकली यह पदयात्रा समाज में धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करेगी। गोविंदगढ़ से प्रारंभ होकर जेवर, हमीरपुर, टप्पल, कंसेरा, बाजना, नोहझील और माठ होते हुए वृंदावन पहुंचने वाली यह यात्रा हर पड़ाव पर सनातन मूल्यों, एकता और भाईचारे का संदेश देगी। डॉक्टर बसंत गोयल ने युवाओं से आह्वान किया कि जब समाज धर्म और राष्ट्र के लिए एकजुट होता है, तभी सशक्त भारत का निर्माण होता है। ये यात्रा आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देगी। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता। देखिए, मेरे और मेरे क्षेत्र के लिए परम सौभाग्य की बात है कि दुनिया के महान संत आज इस जेवर की सरजमी पर इकट्ठा हुए। यह गांव जो यमुना के किनारे पर स्थित है, एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ के लोग, अभी मैंने बताया भी कि अत्रि गोत्र से संबंध रखते हैं। अत्रि ऋषि की संतान है और यदुवंश इनका है, जिस वंश की परंपरा को भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाया और अत्याचारियों के नाश के लिए उन्होंने अपने मामा का भी वध किया ताकि जनता शांति से रह सके। तो यह बहुत परम सौभाग्य की बात है कि गोविंदगढ़ से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और उस संस्कृति के लिए, जो संस्कृति दुनिया की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है, जिस संस्कृति ने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, दया और करुणा का संदेश दिया। भगवान श्री राम के चरित्र ने ऐसी मर्यादाएं स्थापित इस समाज में की जो हमारे समाज को बांधे रखने के लिए और पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। निश्चित तौर से आज का दिन जेवर के इतिहास का एक महान दिन है और जो भी लोग सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के तौर पर इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, निश्चित तौर से यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब लोग इसी तरीके से हमारी उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करें जो मध्य काल में कहीं गुम सी हो गई थी और आज समय उस संस्कृति की पुनर्स्थापना का, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और हम उस सनातन संस्कृति के वाहक हैं जहां जीवों, वृक्षों, सब पर दया की जाती है और सबका सम्मान किया जाता है। तो ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। आज ये हिंदू सनातन जो एकता है, ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हम सबकी यात्रा है। जितने भी यहाँ मेरे साधु संत, महामंडलेश्वर, इनके शिष्य, जितने भी लोग, मेरे ग्राम प्रधान, ग्रामवासी, मेरे भाई, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है पंडाल के अंदर, इन सब ने इस यात्रा में बहुत सहयोग किया है और इसमें मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि एक इंसान इस काम को नहीं कर सकता। जो काम मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए एक इंसान नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग चाहिए उसके लिए। और उसमें कुछ ऐसा भी है कि जो यात्रा हमारी है तो ये जेवर से लेके वृंदावन तक जा रही है। जेवर
तहसील लगती है मेरी जेवर के अंदर। हमारा गांव है गोविंदगढ़, जो कि है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर से यात्रा जब प्रारंभ होगी तो जाके समापन होगी वृंदावन के अंदर, गौरी गोपाल आश्रम में। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए, काफी चीफ गेस्ट, अभी विधायक जी भी आके गए हैं, काफी और भी चेयरमैन साहब आएंगे, सांसद साहब आएंगे, काफी सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। तो उसके बाद इस यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा और इसको सीधा वृंदावन ले जाया जाएगा। तो आप सब मीडिया प्रभारी का भी धन्यवाद, जो आप सब यहाँ पे आए हमारे लिए। तो दिल से धन्यवाद आप लोगों को। जो कोई भी यहाँ मीडिया प्रभारी जिसका मैं नहीं भी बोल पाया हूँ नाम, उसको भी मेरी तरफ से अनुमति के लिए धन्यवाद। उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी जो हमारी सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा भाग रही है, उनको सनातन के लिए जोड़ना चाहिए, युवाओं में जोश आना चाहिए। मेरे जैसे अगर युवा इस काम को करेंगे तो हो सकता है मेरे को देख के आज के बाद और भी सारे युवा इसमें आए, और जो हमारी गौ माता है उनको राष्ट्र माता ही बनाया जाए। देख रहे हो आप देश में गौ की हत्या कितनी हो रही है, उसको भी रोका जाए। तो ये सब उद्देश्य उसके लिए, युवाओं को नशा मुक्ति से भी दूर करने की मेरी प्रेरणा भी शुरू हुई है आज से। मैं डॉक्टर बसंत गोयल दिल्ली से पधारा हूं आज एक ऐसे ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए जिसमें देश विदेश के जो भी साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, स्वामी जी हैं, देश के प्रति जो समर्पित हैं और जो कहीं ना कहीं सनातन की लहर लोगों के बीच में बहाते हैं, वो सब लोग आज इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में, इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ हैं। उनका सबसे पहले मैं दिल से साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ और आभार करता हूँ। कभी भी किसी भी प्रोग्राम की जब संरचना रची जाती है, बिना साधु संतों के कोई भी चीज संभव नहीं हो पाती। और यहाँ तो बात ही सिर्फ सनातन की है, यात्रा ही भी है जो सनातन के लिए है, और सनातन के लिए और उन सब नव युवकों के लिए जो आने वाली पीढ़ी है, जिनको अभी सिर्फ नजर आता है तो क्लबिंग नजर आती है कि गुरुग्राम के आसपास जाएंगे वो क्लबिंग करेंगे। उनको क्लबिंग भी करानी है तो उनको राधा राधा हरे कृष्णा की क्लबिंग करानी है। ये उनके अंदर ये विचारधारा लानी है, उनके रक्त में सनातन को बहाना है। और सनातन जब भी बहा सकता है जब इस तरीके की यात्राएं हों। तो इस तरीके की यात्रा जब सब लोग करते हैं तो उनके भी दिल में एक विचार आता है कि हमें शुरुआत से ही अपने रक्त में यदि किसी को बहाना है तो सनातन को बहाना है। ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी, वृंदावन तक जाएगी और सिर्फ एक ही विचार के साथ जाएगी कि जितने भी यूथ हैं उन यूथ के अंदर एक सनातन का प्रवाह होना चाहिए। और जो आज मंच पर अलग अलग जगहों से स्वामी जी, महामंडलेश्वर जी और जो लोग सनातन के प्रति समर्पित हैं, जितना उनके बारे में बोला जाए उतना कम है। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी से हुई। आज 50 से 55 देशों में सनातन का डंका बजा रहा हूं और हर व्यक्ति को ये महसूस करा रहा हूं कि सनातन है क्या। सनातन का ना कोई आदि है, ना सनातन का कोई अंत है। जब हिंद महासागर था तब भी सनातन था, आज भी सनातन है, और जब तक जिएंगे, जब तक ये भारत देश होगा, तब तक सनातन चलेगा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा दसगिरी अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़े से, और यहाँ पे जो इतने दिव्य और भव्य हमारे सन्नी चौधरी जी के इतने परिश्रम और इतनी कहते हैं ना कि भाव बिना तो कहते हैं ईश्वर भी प्राप्त नहीं होते हैं, पर सन्नी जी का भाव है कि सभी संतों का एक ही मंच पे यहाँ पे उन्होंने समागम किया। और इतनी अच्छी जो हमारी हिंदू एकता विशाल पद यात्रा जो इन्होंने रखी, उसके लिए मैं बहुत बहुत इनका साधुवाद करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ और आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने धर्म के लिए, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए इस कार्य को किया है, और हमेशा ये ऐसे ही कार्यशील रहे। और जहाँ पे भी किसी भी समय जब हमारी आवश्यकता पड़े तो हम भी इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि अपना सत्य सनातन धर्म की महत्ता जो आजकल की पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के कारण उसके महत्व को भूल चुकी है, उसी को उजागर करने के लिए, जागरूक करने के लिए इन्होंने इस कदम को उठाया और सभी संतों का यहाँ पे आगमन हुआ। इनके इतने प्रेम, सम्मान और स्नेह के कारण सबकी उपस्थिति हुई। तो दिल से इनके लिए साधुवाद और आशीर्वाद, आगे भी ऐसे कार्यरत रहे। राधे राधे सभी के जितने साधुवाद यहाँ से, उनका आशीर्वाद लेती हूँ और मैं आगे बढ़ूंगी। और सबसे पहले बहुत बहुत मैं बधाई दूंगी अपने सन्नी चौधरी जी को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, ये मार्ग उठाया, ये जो
युवा मंडल बना है, बहुत मुझे खुशी हुई है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज एक छोटे छोटे जो गांव है, छोटे छोटे कस्बे हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो गरीब किसान है, जो हमारे पे इस शक्ति में भूमि में अपनी फसल पैदा करके साधु संतों को भेंट करते हैं और आगे बढ़ाते जाने में ये कहूंगी, ये जो बेड़ा उठाया गया सनी चौधरी जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितने हमारे साधुवाद हैं जो ये सनातन को लेके चल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को ये समझाना कि ये जो हमारा विश्व है, विश्व के कल्याण के लिए ये बीड़ा उठाया गया। और एक और मैंने ये बहुत अच्छा संकल्प लिया, क्योंकि आज मैं उज्जैन में शाम 7:30 बजे 8 बजे में मेरी फ्लाइट है, क्योंकि वहां पे एक यज्ञ होने जा रहा है, जो कि मैंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया इस विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे बहुत तो हमारे नहीं कहना मानते, अपना चल रहे। सबसे बड़ा तो इनका फोन है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो फोन है, इस फोन ने उनकी मर्यादा को भंग कर दिया। वो माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, किसी का कहना नहीं मानते। हमारे साधुवाद में जितना भी बीड़ा उठाया इस सनातन को बढ़ाने के लिए, और बहुत बड़ा यज्ञ हमने शुरू किया, जो कि निष्काम भाव से होगा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस नहीं करना।